द मार्केट इज़ डाउन 2.6%। अगर पिछले 5 वर्किंग डेज़ की बात करें तो अभी थर्सडे डे एंड हो चुका है और पिछले 5 वर्किंग डेज़ में एक भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। ऑन द अदर हैंड अगर आप आईपीओज़ देखें, जो भी आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है उसको अपर कैप लग जाता है। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट देखें, द मनी मार्केट वो 12% तक टच कर चुके हैं। बट टुडे हम इस वीक की सबसे रेलेवेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा मुबश्शिर, अगर हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहला इश्क होता है प्रॉपर्टी एंड दूसरा इज़ डिविडेंड। आज हम प्रॉपर्टी की बात करने वाले 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन दिस मार्केट। इसके बारे में आप क्या बताना चाहें? बिल्कुल, ये जो न्यूज़ फ्लो है रिसेंटली हमने देखा कि स्पेशली कराची की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इनफैक्ट हमने कुछ वीक्स पहले से ही कराची की प्रॉपर्टी मार्केट स्पेशली इन डीएचए फेज़ 8 एंड कुछ और एरियाज़ जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत होती है, हाँ। वहाँ पे हमने प्राइस मूवमेंट देखी लाइक 50% इन लेस देन 3 मंथ्स, जो कि बहुत एक सिग्निफिकेंट जंप होता है। अगर मतलब 50% इन 3 मंथ्स? यस, और ये आप कह सकते हैं कि रैली, और एक होता है ना डिलेड रैली कैचअप होती है या दोबारा से इंटरेस्ट आता है, एंड ऑल दिस हैपेंड बिफोर एनी न्यूज़ फ्लो दैट केम। हाँ, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। हाँ, तो वो हमने देखा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग इन क्लोज सर्कल जो इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने 5 करोड़ रुपए लगाए तो आज 7 साढ़े 7 करोड़ की उसकी वैल्यू है हाँ, प्रॉपर्टी की। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम जब फिर अचानक से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आना हाँ, शुरू हो गया। कुछ फैक्टर्स उसके हमने पहले भी डिस्कस करे थे। हाँ, डेफिनेटली यूएई में जो यहाँ से लोग इन्वेस्ट करते थे, दे आर नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट बैक इन पाकिस्तान, हाँ, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूएई। उसके अलावा जो न्यूज़, अगर जो ऑफिशियल न्यूज़ जो आई, एक क्लॉज थी 7E की, जो कि टैक्स बेसिकली रेंटल इनकम के हिसाब से प्रॉपर्टी पे टैक्स लग जाता था इवन इफ इट्स नॉट रेंटेड आउट। कोई अगर 25 मिलियन से प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और इवन उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट उसका 5% रेंट तस्लीम करती थी और इफेक्टिवली आप बात करिए कि 1% ऑफ द प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी एवरी ईयर। अब वो चीज़ वापस आई है। वो बेसिकली डिस्करेज करने के लिए था अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपका प्लॉट है हम्म, एंड इट्स नॉट योर प्राइमरी होम, या इवन अगर घर है जो आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो अनलेस आप या तो उस पर इनकम जनरेट करें, और अगर नहीं करें तो आप टैक्स दे रहे हैं, तो बेसिकली डिस्करेज हो रहे हैं। हाँ, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसने इस क्लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दिया, इलीगल कर दिया, जिसकी वजह से आपकी दोबारा इन्वेस्टमेंट की वायबिलिटी बढ़ जाती है, एक टैक्स ख़त्म हो गया। जी, इसके अलावा एक और मेजर न्यूज़ जो आई थी, जो ओवरऑल थी, वो सेम कोर्ट ने जो कराची की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे एक बैन लगाया हुआ था कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को आप कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, हाँ, वो बैन भी ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, विच मीन्स फीजिबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करके उसकी फीजिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है, वो अब आप कर सकते हैं। हाँ, विच मेक्स हायर आईआरआर, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, वो सारी जो आप कैलकुलेशंस करते हैं प्रॉपर्टी के, हाँ, वो तो कंसिडरिंग दैट एक और एक इम्पेटस जो है ना हाँ, सेक्टर को मिला है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, और साथ में हमने देखा है, क्योंकि जो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम है, जिसमें आपने लोन की लिमिट इंक्रीज कर दी है लो कॉस्ट हाउसिंग के करोड़ों लिए, रुपए तक वो वो पहुंचा दिया। और तो वो भी एक डिमांड फैक्टर है, वो हाँ। ग्रेटर आप तो कह सकते हैं चल बशर रहा है। एक के बाद एक न्यूज़ आई जा रही है, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अचानक से ये क्या होना शुरू हो गया? गवर्नमेंट को अचानक से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है विद द रियल एस्टेट सेक्टर? देखिए, अब इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है, इट्स हार्ड टू से, हुँ, बट डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या इस हुँ, तरह चीज़ें फॉल इनटू प्लेस होती हैं। हाँ, अ, जब हमने देखा कि यूएई के हालात या यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, तो शायद वहाँ हाँ, उस पेन को इन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की, इन पाकिस्तान को पैसा वापस आया जाए, और उस पैसे को यहाँ पे री इन्वेस्ट हो, डॉलर्स वापस आएँ, जो पैसा चला गया उसको वापस लेके आएँ, सो ऑन। तो इस चक्कर में थोड़ा बफर क्रिएट करने में, इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस कह लें, या फॉरेन करेंसी में जो आउटफ्लो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए, हाँ, ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ा है। एंड ऑल्सो
ग्रोथ पर्सपेक्टिव से जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जीडीपी का, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बिकॉज कि कंस्ट्रक्शन में जब आप एक रियल एस्टेट की एक्टिविटी बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है, तो इट गोज इनटू सीमेंट, उसके साथ पेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रिकल सप्लाई पार्ट्स। स्टील तो दे से अराउंड वो 40 प्लस इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है खाली योग का ही है ज़्यादातर। काफ़ी हद हाँ। तक। मैं वैल्यू एडिशन का एक एंगल होता है कि किस में कितनी वैल्यू एडिशन है, बट बहुत ज़्यादा जो है आप कैसे लोकली डिपेंडेंट हैं। हम्म। तो इस चक्कर में एक थोड़ा सा होता है कि इट्स लाइक अ क्विक इम्पेटस टू दी ग्रोथ। तो किसी को इस थीम से फ़ायदा उठाना है, वो किन सेक्टर्स की तरफ देख सकता है इन्वेस्टमेंट करने के? देखिए, अगर ये फैक्टर्स आप देखते हैं कि प्रोलॉन्ग करें और डिमांड आना शुरू हो जाए या इन चीज़ों पे काम हो, लेट्स से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो द बेस्ट प्रॉक्सी सीमेंट सेक्टर, लिस्टेड कंपनीज हैं, गुड क्वालिटी नेम्स। देन वी आल्सो हैव स्टील सेक्टर, जिसमें रीबार कंपनीज होती हैं, रीबार की जो कंपनीज है वो आ गए। अदर देन दैट पेंट्स वगैरह की हमारे पास कोई इतनी वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन। ग्लास सेक्टर, ग्लास कंपनीज हैं, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करती हैं, तो वो वायबल हो जाती हैं। देन वी आल्सो हैव अ बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सप्लाईज एज वेल, वो देखी जा सकती हैं। बिल्कुल। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि अगर ये थीम कंटिन्यू होती हुई नज़र आए, आपको क्या लगता है ये थीम कंटिन्यू होगी, ये सेक्टर फिर से चलेगा? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, माय ओपिनियन इज बेस्ड ऑन करंट ओवरऑल आउटलुक, स्पेशली एक्सटर्नल शॉक जो जैसे हमने डिस्कस करते आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो गया है एट हाई ऑयल प्राइसेस, हमें थोड़ा सा हेडविंड्स नज़र आएंगी। और इन हेडविंड्स की वजह से हो सकता है हम दोबारा स्टेबलाइजेशन फेज में चले जाएं। तो ये शायद री इन्वेस्टमेंट और वो एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो होगी, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग एक्टिविटी और वो सब चलेगा, बट वो कितना मटेरियलाइज होगी इनटू टेंजिबल इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोजेक्ट्स, वो देखना है। या आपकी एक सस्टेन डिमांड है। वाइल मॉर्गेज डिमांड या जो लो कॉस्ट हाउसिंग डिमांड है वो तो सब्सिडाइज है, 5% पे आपकी लॉक हो गई, विच इज़ गुड। बट आप ये देखें फॉर प्रोजेक्ट फॉर बिल्डर्स, अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर वो बोरो करते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो गई है। फ्रॉम 10% आप कहते हैं कि रेट साइकिल रिवर्स होना शुरू हो गया है। 2023 के बाद प्रोजेक्ट स्लो डाउन इसीलिए हो गए थे क्योंकि जो है आपको रिस्क फ्री 20-22% रिटर्न मिल रहा था। तो नो वन वांट्स टू इन्वेस्ट दी कैश समवेयर एल्स, तो आपको फ्री। बट अब आई थिंक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डूम्सडे सिनेरियो है, बट डेफिनेटली हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ओवरऑल मैक्रो क्या किस तरफ जा रहे हैं, और अगर चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं देन डेफिनेटली द सेक्टर विल बेनिफिट। अच्छा, चाहिए मुबश्शिर, जब आपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात छेड़ ही दी है, तो कई एक ऑक्शन हुआ है, स्टेट बैंक ने टी बिल्स ऑक्शन किए, मार्केट से पैसे उठाए हैं और पैसे उठाए हैं 12%। हालांकि इंटरेस्ट रेट इज़ एट 11.5%। इससे पहले जब इंटरेस्ट रेट था हमारे पास 10.5% पे, तो हुकूमत पैसे उठा रही थी एट 11% और उसके बाद रेट कट हो गया। अब फिर से इंटरेस्ट रेट इज़ एट 11.5, गवर्नमेंट 12% के पैसे उठा रही है। तो इससे एक रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्या इन जून? और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि 12% पे हुकूमत पैसे उठा रही है, हम भी शायद इन्वेस्ट टी बेस में नहीं करते, सुकूक्स में करते हैं, बट उसी किस्म के रिटर्न्स यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे रिटर्न्स अगर माहाना सीएपीएस की बात करूँ, दे आर एट 9.5%। तो दोनों सवालों का जवाब दे दें। नंबर 1 कि जून में क्या होने वाला है, और दूसरा सीएपीएस पे कब इफेक्ट आएगा ऑफ दीज हाई रिटर्न? बिल्कुल देखें, अभी हमने कल के ऑप्शन में जैसे देखा 1 ईयर इज ऑलमोस्ट एट 12.5%। टी बिल एंड इस्लामिक सुकूक्स बोथ इनफैक्ट बहुत पहले का डिस्काउंट पे होता था, वापस बराबर हो गए हैं। जो नियर टर्म या जो शॉर्टर टर्नर है, जो 3 मंथ की बात करें तो डेट इज़ अराउंड 12.3% के आसपास चल रहा है। तो कंसिडरिंग दैट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और देर इज़ अ चांस अगेन इन्फ्लेशन जो है अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे लो डबल डिजिट्स में होगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, विच इज़ एट अराउंड 11%, 11.5%, अज्यूमिंग कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर। और उसके बाद जो टेपर ऑफ या डिसेलरेशन इन मंथली इन्फ्लेशन होगी, वो भी उसको हाई सिंगल डिजिट्स की तरफ रखेगी, तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि रेट पे प्रेशर रहेगा अगेन, बिकॉज दी
इट ऑल बॉइल्स डाउन कि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है एंड हाँ, ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज होती नज़र नहीं आ रही है। हाँ। बैकवर्डेशन की हमने बात की थी, अब वो बैकवर्डेशन जो है कन्वर्ज हो रहा है या डिस्काउंट ख़त्म हो रहा है ऑफ फार एंड प्राइसेस टू नियर नियर एक्चुअली स्पॉट प्राइसेस, ठीक है। जी। बिल्कुल, हमारे जो कॉमन इन्वेस्टर्स होती है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो पहले आज ऑयल की प्राइसेस अब थी, मगर आप फ्यूचर में अगर कॉन्ट्रैक्ट करें ना ऑयल का, जब प्राइसेस कम थी, अब वो फ्यूचर की प्राइसेस भी ऊपर आ गई हैं। ऐसे ही? बिल्कुल, वो कैचअप करिए एक्चुअली जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, हाँ। अगर 6 मंथ्स या 8 मंथ आगे की प्राइस 20-30% नीचे थी, अब शायद 10-15% नीचे रह गई है। तो बेसिकली डिस्काउंट का कवर होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमेनॉन से लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड बन रहा है और ऑयल प्राइसेस शायद फॉर द लेटर हाफ ऑफ 2026 भी 80-90 की रेंज में रहें। हाँ, आई थिंक ये तो बिल्कुल मतलब इसको हम बिल्कुल डेफ़िनेटली श्योर शॉट नहीं कह सकते, बट वे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आज बिल्कुल वॉर एंड हो जाए, हर चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाए, इवन इन दैट सिचुएशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आई थिंक ऑयल प्राइसेस विल रिमेन एट अराउंड 85-90 हाँ, और 90 प्लस के लेवल पे। अभी नहीं लगता कि $80 भी आएगी। हाँ। 6 मंथ्स बाद शायद जाके $80 आए, बट बाय देन वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। बिल्कुल, लास्ट वीक हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हमने फाइंड किया है बिटवीन 6 मंथ्स यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट कहिए एंड अर्निंग मल्टीपल। तो जिस तरह यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, अब मल्टीपल्स भी डिप्रेस होंगे। तो नियर टर्म आउटलुक अच्छा तो नहीं लग रहा ऑफ द मार्केट। मार्केट में वही कोई बहुत आप कह सकते हैं जो की कैटलिस्ट है नियर टर्म, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, और उसकी वजह से आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जैसे आपने बोला मल्टीपल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, हाँ, तो मार्केट इज़ नॉट ओवर वैल्यूड आई वुड से। हाँ, वैल्यूएशन वाइज इट इज़ स्टिल गुड, बट इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस, या आप बोले कि वो बहुत फिनोमिनल हाँ, परफॉर्मेंस मार्केट की शॉर्ट टर्म में नज़र आ जाए या इवन 3 मंथ्स, वो कोई मेजर कैटलिस्ट अभी एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पहले बजट रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती थी कि सुपर टैक्स ख़त्म हो जाएगा हाँ, या फेज आउट होना शुरू हो जाएगा, तो टैक्स रिलीफ लार्ज कॉर्पोरेट्स को मिलेगा, विच विल ऑल्सो हेल्प लिस्टेड कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, बट गिवन द फिस्कल स्पेस, अब जिस तरह हमारी फिस्कल स्पेस चैलेंज हो रही है, टैक्स का शॉर्टफॉल है 700 बिलियन प्लस का हाँ, 10 मंथ्स के डेटा में। हाँ, तो आई थिंक रूम फॉर अ फिस्कल इंसेंटिव, या आप कहते हैं कि लूज फिस्कल पॉलिसी, वो नहीं होगी। हाँ। तो कंसिडरिंग दैट मेरा ख्याल है कि सिचुएशन अभी थोड़ी सी टफ नज़र आ। बिल्कुल, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2026 फाइनली स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ का साल होगा। बट अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये कोई बजट इतना अच्छा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस कट करें, डेफिसिट इतना ज़्यादा है, आईएमएफ के अंडर है हम इतनी अभी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर की ये आसानियाँ और टैक्स छूट नहीं दे सकते। मगर एक पॉजिटिव एंगल भी है इन सब चीज़ों का, दैट इज़ महाना सेफ प्लस। तो उसमें हमें रिटर्न्स ऊपर जाते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहे? देखिए, जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सुकूक्स में या ट्रेजरी मार्केट में, मनी मार्केट में, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, इवन दो इट इज़ लो रिस्क और आपका जो है ट्रैक करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स को, हाँ, बट एक टाइमिंग इफेक्ट आता है हर फंड की प्राइसिंग रीप्राइस करना है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हाँ, तो इसमें कुछ मार्क टू मार्केट इफेक्ट भी आता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के। अगर आज हमारे पास एक सुकूक का पोर्टफोलियो है, वो मेच्योर हो रहा है, वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, उसकी करंट यील्ड टू मेच्योरिटी क्या है, या उस पे इफेक्टिवली जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें कितना रिटर्न बनेगा फंड को, हाँ, तो उसका एक टाइम इफेक्ट आता है जिसकी वजह से कभी शॉर्टर टर्म में अक्सर रिटर्न 9 पॉइंट, मतलब अगर आप आज बोले आज 9.5 है, तो आप उसको इम्प्रूव होता देख रहे हैं एज एंड व्हेन, जैसे जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स श्योर, मैच्योर होना शुरू हो जाएं, उनको आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो एक साथ एकदम से रिटर्न्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब जो हम करंट इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, तो वी आर सीइंग कि जो अगर पॉलिसी रेट बढ़ जाता है इन जून, तो प्रॉब्ली एक और आपका अपवर्ड पुश मिलेगा टू पोटेंशियल रिटर्न ऑफ सेफ प्लस। हाँ, बट इवन बेस्ड ऑन करंट रिटर्न्स, आई थिंक अगेन आई वुड रिपीट कि जो हमारा यील्ड टू मेच्योरिटी सेकेंडरी मार्केट देखते हुए और करंट प्लेसमेंट देखते हुए, इट इज़ वेल अबव 10%। और टाइमिंग इफेक्ट ज़रूर है, अगर अगर आज वो मतलब अगर आज आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, हाँ, तो वो इफेक्ट इन नियर फ्यूचर नज़र आएगा इन द सेम फंड। तो अगर आज 9.5 है,
वो बैलेंस आउट होके 11:30 होगा एंड एवरेज आउट होके 10:30 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इन्वेस्टर्स को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल थोड़ा-सा टाइम लगता है, जब पुरानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 20.5% और अब यील्ड्स इंप्रूव हो गई हैं, तो थोड़ा-सा टाइम होता है कि पुरानी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हो, हमारे पास कैश फ्री हो और हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स में करें। तो कितना टाइम लगेगा रिटर्न्स को एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट के अराउंड आने में 11.5 11%? देखिए, इंटरेस्ट रेट को 100% तो हम अर्न तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एक डायरेक्शन मिल सकता है। इवन इवन विद 11.5 आई थिंक वी कैन नॉट से कि हम 11.5 जनरेट कर लेंगे, वी कैन बी समवेयर अराउंड 10.5। So for these to be repriced and come closer to the policy rate and double digit, अगर मैं बोलूँ कि लो डबल डिजिट में आ जाए, तो might be within the next 2 to 4 weeks we will see some positive movement on that front, and within 4 weeks I think uh, mid tens to low 11 की रेंज में आ सकते हैं। ओके। अच्छा मुझसे ये आईपीओ से क्या फिनोमेनन है कि जो भी आईपीओ आता है रोज़ाना कैप लगने शुरू हो जाते हैं, या वहादत पोल्ट्री देख रहे हैं, या जो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज ने स्पैक लॉन्च किया है, जो पाकिस्तान का पहला लिस्टेड स्पैक है, उसकी परफॉर्मेंस देखिए। लास्ट ईयर भी मैंने कि जितने भी आईपीओ देखे ना, सिवाय इक्का दुक्का के, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या ये ईजी वे टू मेक मनी है कि आप आईपीओ सब्सक्राइब करें और अगले हफ्ते आपने 10 20 30% गेन बना लिया? देखिए, डिपेंड करता है। आईपीओज में इट्स अ लॉट टू डू विद द लिक्विडिटी, हाँ, कि कुछ आईपीओ जैसे जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग, हाँ, तो वो स्मॉल लिस्टिंग है, स्मॉल ऑफरिंग है, तो उसकी बहुत बड़ा मार्केट कैप तो चले एक सेकेंडरी हो गया कि फ्लोट मार्केट में कम है, हाँ, तो इट्स ईजियर टू मैनेज द फ्लोट, इट्स ईजियर टू प्राइस बढ़ाना, रैली करना आसान हो जाता है विद अ स्मॉलर फ्लोट और स्मॉल अमाउंट। जैसे हमने वादत, मुझे याद पड़े, वाज अबाउट 600 मिलियन की लिस्टिंग करी थी, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट हाँ। रिलेटिवली। आप कंपेयर करेंगे सितारा पेट्रोलियम हो गया, 4.8 बिलियन रुपीस। उसने 4.8 बिलियन रेज करे, तो उसकी रैली आने में टाइम लगेगा। हाँ, if वो मतलब उसमें हमने कहते हैं ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी हैं और वो वैल्यू भी ज़्यादा है, मतलब 4.8 को 50% बढ़ाने में 2 बिलियन का इंक्रीज है, 2.5 बिलियन का इंक्रीज है, वेर 600 मिलियन को बढ़ाने में 300 मिलियन का ओके। इंक्रीज है, तो तो ये केप फर्क। का साइज़ छोटा था, तो आपको लगता है कि इनको मूव करना आसान था फॉर मार्केट मेकर्स जो ये मार्केट में मौजूद हैं। यस। So Bashir, let's move to our most watched and most loved segment of this podcast, इसमें हम अपने यूजर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। हमने एक क्विज किया था ऑन, क्विज तो नहीं कह सकते, छोटा सा पोल किया था ऑन यूट्यूब कम्युनिटी कि आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं हम इसको अटेंड करें। और जो सबसे ज़्यादा जिसमें रिजल्ट आया था, दैट वाज व्हाट हैपेंस टू आवर मनी महाना गोज डाउन। सो क्या जवाब है, अगर महाना एक से बंद हो जाती है फॉर एक्स वाई जी रीज़न, लोगों के पैसों का क्या होगा? देखिए, इसमें इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं महाना के किसी प्रोडक्ट में, महाना इज़ ओनली द इन्वेस्टमेंट मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट प्रोडक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट सेफ प्लस। हाँ, अगर आप सेफ प्लस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑल द मेंबर्स और ऑल द यूजर्स हु आर इन्वेस्टर्स इन सेफ प्लस, दे आर लाइक शेयर होल्डर्स ऑफ सेफ प्लस। हाँ, दे बिकम शेयर होल्डर्स, और इन अदर वर्ड जो इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी, यूनिट होल्डर्स हाँ, बन जाते हैं। और उसकी जो ट्रस्टी होता है वो सीडीसी होता है। ट्रस्टी इज एन इंडिपेंडेंट कस्टोडियन ऑफ द फंड, जो उस फंड के अफेयर्स को, उस प्रोडक्ट के अफेयर्स को वॉच करता है एंड मेक श्योर करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। हाँ, तो यहाँ पे ये लोगों को समझना होगा कि सीडीसी का रोल उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने का है। सो हैविंग सेड दैट, कि महाना बीइंग द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज मैनेजिंग द फंड, आप सब उस फंड के शेयर होल्डर्स बन गए एंड यू हैव एक्सेस टू दी फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिसका हर साल ऑडिट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर अगर लेट्स से फॉर एनी रीज़न महाना क्लोजेस डाउन और एनीथिंग, ये जो फंड की एसेट्स होते हैं, या आप कह सकते हो कंट्रोल होता है, दैट लाइज विद द कस्टोडियन, दैट इज सीडीसी। तो कल को अगर माना वाइंड अप भी हो जाए या फंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या माना लेट्स से माना इज नॉट देयर, तो ये ऑल द शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स कैन गो टू सीडीसी एंड दे कैन क्लेम देयर इन्वेस्टेड अमाउंट, बिकॉज दैट इज स्टिल गोइंग टू बी देयर, क्योंकि महाना का उस अमाउंट पे कंट्रोल नहीं होता, अदर देन जस्ट मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इट, कि वो पैसा कहाँ पे
पार्क होता है या किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके देखें, मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि यहाँ कहीं दिखा दे। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे जो ईटीएफ की पीएसएक्स की वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी वेबसाइट पे भी महाना श्याम कैश फंड की फंड पेज पे मौजूद है, ईटीएफ के फंड पेज पे मौजूद है। तो जब वहाँ आप एक्सपेंसेस जाके देखेंगे तो अ, मैनेजमेंट फ़ी टू द फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी के अंडर आप जो हमें रेवेन्यू मिलता है थ्रू योर फंड्स मैनेजमेंट, वो आप वहाँ देखेंगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इन आवर फंड, यू बिकम अ शेयर होल्डर, अ यूनिट होल्डर, और एज अ शेयर होल्डर आपने हमें महाना वेल्थ लिमिटेड को एज अ एडवाइज़र हायर किया हुआ है कि हमारे पैसे ये आप इन्वेस्ट करो। तो सारे पैसे आपके सीडीसी के अकाउंट में मौजूद हैं। महाना अगर चाह के भी आपके पैसों तक एक्सेस नहीं ले सकता। तो सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान, दैट्स द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही है, क्योंकि पैसे फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास होते नहीं है, पैसे आपके सीडीसी के पास होते हैं। और फंड मैनेजमेंट चेंज भी हो सकती है, कई को शायद या इट से महाना गोज डाउन, कोई और फंड एडवाइजर भी एज यूनिट होल्डर्स आप लोग अपने पैसों का कोई और फंड एडवाइजर भी हायर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स। मैं अब महाना की बात नहीं कर रहा, द इंटायर इंडस्ट्री अगर सीडीसी कस्टोडियन है एंड इट्स लाइसेंस बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान। आज के ये इतना ही। अगर आपको चाहते हैं कोई और क्वेश्चन हम आपका आंसर करें, मैं कोई भी करूँगा, यू कैन वोट ऑन इट। और बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से अपनी राय शेयर करके। इसी तरह आप कमेंट्स पे हमारे साथ अपनी और राय शेयर करें, हम किस तरह इस पूरी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।